Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy, and today we are going to continue the same topic, that is enzyme, from chapter biomolecules. So in today's lecture we will study about the hypothesis of interaction of enzymes with the reactants which result in formation of products. So today we will discuss only about the concept and the theories related to the interaction of enzymes with substrates. So the first topic for that is the transition state stabilization. तो पहला टॉपिक क्या है? ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन. जनरली अगर हमें स्टडी करना है किसको, द ओरिजिन ऑफ रिडक्शन ऑफ कैटलाइजिंग और द एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर्स that how the enzyme can stabilize its transition state. Means as you know the main motto of the enzyme वो क्या है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना. ओके तो हमने अब यही समझना है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे करता है. डेफिनेटली वो तभी लो कर सकता है एक्टिवेशन एनर्जी को जब वो उसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो. क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी उसी चीज की लो होती है जो इन्वायरमेंट में क्या होता है, स्टेबल होता है. जो चीज इन्वायरमेंट में अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, हाई होती है. ओके सो इसको समझने के लिए जो सबसे इफेक्टिव टाइप का मेथड है वो क्या है, दी स्टेबलाइजेशन कैसे हो रही है, दैट इज बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स. तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप का पोलैरिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो उसकी ट्रांजिशन स्टेट है उसमें चार्ज की डिफरेंशिएशन इतनी अच्छे से हो कि वो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा क्या हो, स्टेबल हो. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोई भी कंपाउंड है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता. जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है वाटर में उसमें एग्जिस्टेंस के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा. क्योंकि ड्यूरिंग कैटलाइजेशन जो एंजाइम होते हैं उनकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाती है. किसकी वजह से? पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड्स की वजह से. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, लॉक एंड की मैकेनिज्म. तो सिंपली एज यू नो लॉक एंड की मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होता है किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे कि एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्या होती है, की होती है किसी भी लॉक को खोलने के लिए. तो उस की स्पेसिफिसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है बच्चे, कि उसके जो कीज के वो पैटर्न है, वो डेंट्स हैं, वो कैसे बने हुए हैं. क्योंकि वही डेंट्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपका कंपाउंड जो वो की है वो आपकी पेनिट्रेट हो सकती है किसी लॉक में या फिर नहीं. ओके तो यही सेम चीज यहाँ पे हमने फॉलो करनी है. वहां पे की का काम, हमारी जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है या एंजाइम का कंसेप्ट है, वहां पे की का काम कौन करता है, हमारा एंजाइम. और जो की के डेंटाइन्स होते हैं उसको हम एंजाइम में क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. एक्टिव साइट वो साइट होती है जिसमें कैपेसिटी होती है किसके साथ इंटरेक्ट करने की, जो सबस्ट्रेट होता है उसकी स्पेसिफिक साइट पे काम करने की. जैसे कि लॉक के ऊपर वो होल बना होता है ना, तो उस होल में कौन पेनिट्रेट करता है, वो की का डेंटाइट्स ही एंटर करते हैं. ऐसे ही हमारे सबस्ट्रेट में भी एक होल होता है, जस्ट अज्यूम उस होल में पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी किसकी होती है, एंजाइम की एक्टिव साइट की. ओके फिर आप देखते हो कि क्या बनता है, लॉक में पेनिट्रेट कर जाती है क्या, आपकी की. तो वो पेनिट्रेटेड की को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ऐसे ही हमारे किस में होता है, एंजाइम में. ओके कंपेयर द डायग्राम्स. वहां पे क्या है, एक्टिव साइट दिखाई गई है किसकी, की. यहाँ पे एक्टिव साइट किसकी एक्सप्रेस की गई है, रजे, एंजाइम की. वहां पे एक लॉक दिखाया गया है, यहाँ पे हम लॉक को किससे कंपेयर करेंगे, हमारे सबस्ट्रेट से. फिर हमने वहां पे क्या दिखाया, एंजाइम या हमारी की इंटरेक्ट कर रही है किसके साथ, आपके लॉक के साथ. तो हमारे एंजाइम में क्या होगा, जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट है जो वो इंटरेक्ट करेगी या पेनिट्रेट करेगी किसमें, सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट है उसमें. दोनों चीजें जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा. ओके उतनी ही जल्दी आपके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे. तो यहाँ पे पहले क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. फिर क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. मतलब क्योंकि सबस्ट्रेट तो स्टेबल नहीं होता तो बनने स्टार्ट हो जाते हैं क्या, आपके प्रोडक्ट. फिर वही प्रोडक्ट आपके डिसोसिएट हो जाते हैं और आपका एंजाइम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है टू बाइंड विद अदर सबस्ट्रेट्स.
Okay, so in this mechanism, that is lock and key hypothesis or lock and key mechanism, the Emil Fischer was a scientist which described this phenomena of interaction of the enzyme with the substrate in year 1898. What he said, that larger the enzyme molecules when it comes in contact with the smaller substrate molecule, जब एक बड़ा सा एंजाइम मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आता है किसके, किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के, तो वो क्या बना लेता है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसमें क्या होती है, एंजाइम में क्या प्रेजेंट होती है बेटे, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वही एक्टिव साइट का एक स्पेसिफिक क्या होती है, शेप होती है। वो स्पेसिफिक शेप डिसाइड करती है वो किस सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, इंटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के लिए स्पेसिफिक ही टाइप की क्या होती हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं, किस पे प्रेजेंट होती हैं, एंजाइम पे, तभी वो क्या करता है, रिएक्ट। ओके, दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में क्या कर जाता है, टूट जाता है और रिलीज क्या कर देता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। ओके, यही प्रोडक्ट और एंजाइम जो है बाद में टूट के डिस्टोर्ट होके आपके नए नए बॉन्ड बना के मतलब प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, और वो आपका जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिव के साथ साइट के साथ फ्री हो जाता है किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। ये कभी नहीं होता कि एक ही एंजाइम सारी रिएक्शन को क्या कर दे, कन्वर्ट। बट ये भी एक पॉइंट है कि एंजाइम हमारी रिएक्शन में यूज नहीं होते, वो थ्रू आउट रिएक्शन को फास्ट जरूर करते हैं, पर रिएक्शन के एंड में ऐसे के वैसे ही जैसे हमने डाले थे वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए उनकी जो कंसंट्रेशन हुई होती है हमें बहुत कम चाहिए होती है, क्योंकि जैसे ही उसने एक प्रोडक्ट को चेंज किया फिर वो ऐसे नए रिएक्टेंट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, फिर नया रिएक्टेंट लेगा उसको, इन दिस वे वो थोड़े से टाइम में बहुत से रिएक्टेंट को क्या कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ओके, नेक्स्ट जो स्पेसिफिसिटी है आपकी एक्टिव साइट की, वो किस पे डिपेंड करती है, कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं बेटे, चार्ज्ड ग्रुप्स, जैसे कि NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, SH ग्रुप। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक ग्रुप के साथ ही क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, फिर ही वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इन एक्टिव साइट्स की वजह से ही एंजाइम्स में क्या प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिसिटी टू रिएक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉक एंड की हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो आपकी हाइपोथेसिस है, टू रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम, वो कौन सी है, आपकी इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। इंड्यूस्ड फिट का मतलब नाम से पता चल रहा है कि एंजाइम में आपके कोई क्या होगा, ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे जो सबस्ट्रेट के आने से अपनी शेप चेंज करके एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। मतलब एक सबस्ट्रेट का आना इंड्यूस करेगा किसको, एंजाइम को अपनी शेप चेंज करने के लिए, ताकि वो फिट मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट कर सके किसको, सबस्ट्रेट को, और कन्वर्ट कर सके किसमें, प्रोडक्ट में। सो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय कॉशलैंड, कितने सालों बाद, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स, 60-70 ईयर्स के बाद, इन 1959। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो सिंपल नहीं होती, वहां पे कितने ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, एक बटरेसिंग ग्रुप होता है और एक क्या होता है, कैटालिटिक ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है, जो बटरेसिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसको, सबस्ट्रेट को, मतलब शेप वगैरह एडजस्ट करेगा ताकि सबस्ट्रेट वहां पे क्या हो सके, बाइंड हो सके। और जो कैटालिटिक ग्रुप है वो क्या कर देगा, कैटालिसिस करेगा, मतलब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वहां पे जो इंटरेक्शंस हैं वीक, उनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ताकि जब भी आपका सबस्ट्रेट कंफर्मेशनल अल्ट्रेशन के थ्रू पेनिट्रेट करे कहाँ पे, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे, तो वहां पे वो क्या इंड्यूस करे, ब्रेक डाउन उसका, ताकि क्या बनने स्टार्ट हो जाएं, आपके प्रोडक्ट्स। ओके, सो इंड्यूस्ड फिट जो मॉडल है वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, 3D, और उस 3D और 4D स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपके जो एंजाइम्स हैं वो शेप चेंज कर सकते हैं, और वही आपकी जो चेंज शेप करने की कैपेसिटी है वो इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल को क्या बनाती है, एक सक्सेसफुल मॉडल। ओके, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
वो सबसे फास्ट एक्टिव क्या है एंजाइम, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट क्या है, इसी का है। इट हैज कैपेबिलिटी टू हाइड्रेट 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स, 36 मिलियन मॉलिक्यूल को चेंज करने की कैपेसिटी है 1 मिनट में। किसमें? कार्बोनिक एसिड बनाने में। किस एंजाइम के पास? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। So this is the most kind of fast reaction which is fastened by the enzyme known as carbonic anhydrase, which result in formation of carbonic acid from two substrates, that are carbon dioxide and water. So this is the simple most diagram to explain the induced fit theory of enzyme action. सो व्हाट इज इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास क्या है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम के कितने ग्रुप दिखाए गए हैं? 2। फर्स्ट वन इज बटरेसिंग ग्रुप, सेकंड वन इज कैटालिटिक ग्रुप। जब भी उसके पास क्या आया, सबस्ट्रेट आया, तो बटरेसिंग ग्रुप में अपने में कुछ क्या इंड्यूस की, कुछ चेंजेस इंड्यूस की और अपनी शेप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। किसके अकॉर्डिंग? सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। जब सबस्ट्रेट क्या हो गया, बाइंड हो गया, तो कौन सा ग्रुप बाइंड कर गया उसके साथ बेटे? कैटालिटिक ग्रुप। उस कैटालिटिक ग्रुप ने क्या इंड्यूस की, उसकी ब्रेकडाउन, और बॉन्ड तोड़ने की वजह से उसने क्या बना दिए, प्रोडक्ट। सो ये दो थ्योरीज ऐसी थ्योरी हैं जिसमें से आपको पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो प्लीज अच्छे से याद कर लेना। अब छोटा सा टॉपिक बचा है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये एंजाइम टॉपिक भी। तो हमने आज क्या किया, 3 मॉडल्स किए, जिसमें से 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? द लोकेंट की हाइपोथेसिस एंड द इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।